हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स का एक्सरसाइज 1.2 के पहले का कॉन्सेप्ट एंड द एग्जाम्पल्स इन दैट सेक्शन। ठीक है, अभी हमने एक्सरसाइज 1.1 किया जिसमें हमने बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में सीखा कि वी हैव नेचुरल नंबर्स, वी हैव होल नंबर्स, वी हैव इंटीजर्स, वी हैव रैशनल नंबर्स। फिर उसके बाद हमें लास्ट में हमने ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि क्या ये सब नंबर्स के बाद भी किसी टाइप का नंबर बाकी रह जाता है नंबर लाइन पे। सो उसका आंसर है यस, इरैशनल नंबर्स भी होते हैं नंबर लाइन पे जो कि हम रैशनल नंबर्स के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। सो नाम से ही लग रहा होगा कि रैशनल और इरैशनल। सो रैशनल नंबर हमारे कौन से नंबर्स थे जिनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में जिनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, और क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, सो इरैशनल नंबर्स क्या होंगे जिनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट ही ना कर सकें। ठीक है, जिनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकें वो होंगे हमारे इरैशनल नंबर्स। ठीक है, अब इसका प्रूफ जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्लास 10th में। अभी के लिए आप बस ये याद रखो कि एनी नंबर इज़ अ रैशनल नंबर इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, बेसिकली जो भी नंबर पी बाय क्यू की फॉर्म में ना रिप्रेजेंट हो पाए, जहाँ क्यू की वैल्यू ज़ीरो ना हो, उसको बोलते हैं हम इरैशनल नंबर्स। ठीक है, सो सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल करेंगे। एग्ज़ाम्पल के पहले अब अगर आप अपना सर्कल वाला डायग्राम फिर से बनाएं, सबसे छोटा बैग आपका था नेचुरल नंबर का, फिर आपने उसमें ज़ीरो ऐड किया तो आपके पास होल नंबर का बैग बन गया। फिर आपने उसमें सारे नेगेटिव इंटीजर्स ऐड किए तो आपके पास टोटल इंटीजर्स का बैग बन गया। फिर आपने उसमें जो है रैशनल नंबर्स ऐड किए तो आपके पास रैशनल नंबर्स का बैग बन गया। अब जब आप इसमें इरैशनल नंबर्स भी ऐड कर दोगे तब आपके पास बनेगा रियल नंबर्स का बैग। ठीक है, रियल नंबर्स जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हर रियल नंबर नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। सो ये हमें बोल रहा है कि लोकेट स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब आप सोचोगे कि नंबर लाइन तो सिंपल ऐसे होती है 1 2 3 -1 2 3 0 और बीच में डेसिमल्स भी आते हैं तो हम उसको रैशनल नंबर्स की तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो रूट 2 को कैसे रिप्रेजेंट करा जाए। ठीक है, सो इसका बड़ा ही सिंपल मेथड है। आपने पाइथागोरस थ्योरम सीखा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, सो हमारे पास एक स्क्वायर है जहाँ पे हमारी ये साइड है ए, ये साइड है बी और ये साइड है सी। ठीक है, सो अगर हम a इक्वल टू 1 लें और b इक्वल टू 1 लें तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर आ जाएगा। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, ये आपको सॉल्व करनी आती है। सो हमारे पास सी आ गया। सो ये जो इन्होंने डायग्राम ड्रॉ किया है दिस इज सेम। तो वो बोल रहा है बस कुछ मत करो, इस डायग्राम को उठा के नंबर लाइन पे रख दो। ठीक है, सो हमने क्या किया, ज़ीरो से स्टार्ट किया। ज़ीरो और ए के बीच का, ज़ीरो और पी जो है ये है ए, फिर ये है हमारा बी। ठीक है, ये हमारा हो गया देन √2, ये वाला जो लाइन है। ठीक है, सो आपको अब क्या करना है, अपना कंपास लेना है, उसको उसका जो नीडल वाला पार्ट है वो आपको ज़ीरो पे रखना है, पेंसिल को आपको बी तक खोलना है, फिर आपको ज़ीरो पे नीडल रख के एक आर्क ड्रॉ करना है। वो आर्क जहाँ पे नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगा वो होगा आपका √2। समझ में आया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इसको इसी पे बिल्डअप करेंगे। अभी वो बोल रहा है √3 बनाने के लिए। सो √3 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, √3 बनाने का मतलब है कि आपको ऐसे a और b की वैल्यू लेनी है कि उनका जो सम टोटल हो स्क्वायर के बाद वो 3 आए। ठीक है, सो a की वैल्यू हम क्या लें और b की वैल्यू हम क्या लें, बताओ। a की वैल्यू अगर हम √2 लें
तो √2 का स्क्वायर, और b की वैल्यू अगर हम 1 लें तो b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा c की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर यहाँ पे 2 + 1 = 3। तो c की वैल्यू क्या हो गई √3, ठीक है। अब हम कैसे ड्रॉ करें, हमें √2 बनाना पड़ेगा, पहले हमें √2 देखना पड़ेगा कहाँ आता है। तो जो हमने पिछले एग्जाम्पल में ये ड्रॉ किया था, हम इसी के ऊपर क्या करेंगे, ये इन्होंने नीचे ड्रॉ किया हुआ है, अगर आपको यहाँ पे क्लैरिटी हो रही है, मैं इसी पे आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। सो √2 हमारे पास पहले से था, हम इससे 90 डिग्रीज़ पे स्केल से 1 यूनिट का लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास जो ये लाइन आएगी, मैं इसको अलग कलर से ड्रॉ कर देती हूँ। फिर हमारे पास जो ये लाइन आएगी, दिस विल बी आर √3, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना है, कंपास का नीडल यहाँ रखना है, पेंसिल का पॉइंट को आपको इस लाइन तक खोलना है, उसके बाद आपको एक आर्क ड्रॉ करना है। आप यहाँ पे देखोगे आपको जो है एक आर्क ड्रॉ करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक नीडल खोल के, ठीक है। दिस विल बी योर √3, ठीक है। समझ में आया? एक बार खुद से दोनों एग्जाम्पल्स को अच्छे से रीड करो, बहुत सिंपल है, जस्ट पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं और कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल एकदम। कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो।